न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के 7 राज्यों में दोबारा से मुसीबत की बारिश शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे पानी उतर रहा है, मुसीबत बढ़ रही है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से टूट चुका है। हजारों लोग इस हाईवे पर फंसे हुए हैं। दिल्ली चंडीगढ़ आ रही कई गाड़ियां हाईवे पर खड़ी दिख रही हैं। मौसम साफ होने के बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से आज इन इलाकों का जायजा लिया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता अजय जांडियाल सेना के चीता हेलीकॉप्टर में साथ थे। आसमान से आई आफत की आंखों देखी सुनिए। इस समय हम रामसू के इलाके में हैं और आपको बता दूं कि रामसू वही इलाका है जो इस त्रासदी का शिकार हुआ है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पिछले लगभग 1 सप्ताह से देश और दुनिया से कटा हुआ है। खासतौर पे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हाईवे बंद होने के कारण लाखों लोग जो हैं फंसे हुए हैं। ये आप कैमरा स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही नेशनल हाईवे है जो लगातार पिछले 1 सप्ताह से बंद है। लगातार हुई बारिशों और जो बाढ़ है उसके बाद कई इलाकों से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बह गया और आप देखेंगे कि ये पूरा नेशनल हाईवे जो है बंद होने के कारण ये जो लोग हैं रामसू, उधमपुर, रामबन, बनिहाल इलाके के ये जो बाढ़ है उसके बाद कई इलाकों से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बह गया और आप देखेंगे कि ये पूरा नेशनल हाईवे जो है बंद होने के कारण ये जो लोग हैं रामसू, उधमपुर, रामबन, बनिहाल इलाके के ये देश और बाकी हिस्सों से कट गए, जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। ये पूरा हाईवे जो है, इस पूरे हाईवे पे हजारों गाड़ियां जो है इस वक्त खड़ी हैं लगातार, क्योंकि हाईवे बंद होने के बाद इन लोगों का कहीं पर भी जाना वो मुमकिन नहीं हो पाया और उसी वजह से हजारों लोग यहाँ फंसे हुए हैं। लगातार इंडियन आर्मी जो है इन लोगों की मदद में जुटी है। जब तक हाईवे रिस्टोर नहीं होता तब तक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको मदद पहुंचाई जा रही है। मगर आपको बता दूं कि एक बड़ा चैलेंज जो है वो आर्मी के सामने ये है कि इस हाईवे को भी रिस्टोर करना है, क्योंकि जो कश्मीर में फंसे हुए हजारों लाखों लोग हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, उनको जो है कहीं न कहीं जल्द से जल्द निकालने के लिए इस हाईवे का खुलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन हाईवेज के जरिए, इसी राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए जो है लोगों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा तेजी से शुरू होगी और तभी जो है वहां पर फंसे हुए लोग जो हैं उनको जो है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि हाईवे के जरिए जो रास्ते में लोग फंसे हैं, जो कश्मीर में लोग फंसे हैं, उनको जल्द निकालकर एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। और जो इसके बाद खासतौर पे जो बड़ी चुनौती सामने आने वाली है वो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन की है, जिसके लिए नेशनल हाईवे का खुलना जो है वो बड़ा जरूरी है। और इंडियन आर्मी के चीता हेलीकॉप्टर के जरिए इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली इस इलाके में पहुंची है, आपको ये दिखाने के लिए कि राजमार्ग की क्या स्थिति है। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, रामबन। आपने आसमान से आई तबाही हेलीकॉप्टर से देखी, अब आपको पानी में लेकर चलते हैं। श्रीनगर की हालत सब जगह आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता राजीव शर्मा श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर मजमा में पहुंचे। श्रीनगर और आसपास के इलाकों की तबाही लोग देख रहे हैं। श्रीनगर से आगे हटकर और कितना बुरा हाल है, क्या हो गया है। इंडियन न्यूज आपको बेमना इलाके में ले गया था, जहां लोगों के पास खाने पीने की भी मुश्किलें हैं, दवाई तक नहीं है। और अब श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में इंडियन न्यूज की टीम आई है। ये मौजमा इलाका है, मागाम एरिया से आगे पड़ता है। यहाँ पर जितनी दूर तक आप देखना चाहें, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, दूर दूर तक आप देखेंगे पूरा पानी ही पानी है। यहाँ पानी नहीं है, खेत हुआ करते थे और गांव है दूर दूर तक, केवल सैलाब दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा सैलाब आया है इस पूरे इलाके में और वो इसको अपनी आगोश में ले गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लोग कहाँ हैं किसी को नहीं पता। कोई हाईवे पर सड़कों पर जाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो कोई किसी ने किसी और ऊंची जगह पर जाकर शरण ली है। इसके आगे नारबल इलाका है, पानी में डूबा हुआ है। केवल ये ऊंचे खड़े पेड़ इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि यहाँ पर जमीन हुआ करती थी, नहीं तो ये केवल और केवल एक दरिया की तरह है। आगे आपको एक के बाद एक जम्मू कश्मीर से आज की लाइव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको फ्लड अपडेट फटाफट बता देते हैं।
जम्मू कश्मीर में सेना जिस अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, इससे पहले किसी भी बाढ़ प्रभावित इलाके में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में सेना ने 19 रिलीफ कैंप बनाए हैं। इन कैंप्स में 20,000 लोगों के रहने के इंतजाम है। रहने के अलावा खाने का सामान और पीने का पानी भी सेना पहुंचा रही है। श्रीनगर में बीबी कैंट, अवंतीपुर, ओल्ड एयरफील्ड और सुंबल में राहत कैंप बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 2,24,000 लीटर पानी, 2.6 टन बिस्किट की सप्लाई की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के 31,500 पैकेट गिराए गए हैं। 7 टन बेबी फूड की सप्लाई हुई है। 8,200 कंबल और 650 टेंट बांटे गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दिल्ली के अलावा अमृतसर, अंबाला, बड़ौदा और हैदराबाद से राहत सामग्री की सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सेना के जवान पीड़ितों का इलाज भी कर रहे हैं। आर्मी की 80 मेडिकल टीमें राहत कार्य में लगी हैं। अब तक 21,500 लोगों का इलाज हुआ है। आर्मी मेडिकल कैंप में बीमार लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं इनके, बुखार, सरदर्द, खांसी, जुकाम और जो जाड़ की बीमारी इनको ज्यादा होगी है। और ऐसा अभी कहीं ये नहीं लगता है कि कोई एपिडेमिक यहाँ पर फैला है, लेकिन इसकी संभावना भी कभी रोकी नहीं जा सकती है। जम्मू कश्मीर में राहत कार्य में जुटी एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने पर है। रिहायशी इलाके में आर्मी की 90 बोट्स लगाई गई हैं। अब तक 96,000 लोग निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 4 लाख लोग अब भी फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स के 64 एयरक्राफ्ट, 30 ट्रांसपोर्ट प्लेन और 34 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सैलाब की वजह से 50 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 170 किलोमीटर लंबी सड़कें तबाह हो गई हैं। फिलहाल आर्मी और बीआरओ का पूरा ध्यान इन सड़कों और पुलों को ठीक करने पर है। अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज, जम्मू। बारिश की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से कई इलाके कट गए। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल रासुखा पहुंचे। यहां बीआरओ के जवान सड़क बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। इस समय हम रामसू के उस पॉइंट पर हैं जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और पूरा का पूरा नेशनल हाईवे यहां से कटकर दरिया में चला गया है। और आप देखेंगे सामने अब सबसे बड़ी जो है वो चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्रिफ के लिए, आर्मी के लिए जो है वो इस इलाके को रिस्टोर करना है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जब तक रिस्टोर नहीं होगा तो कश्मीर में फंसे हुए उन लाखों लोगों को जल्द से जल्द निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा। हालांकि एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। और आप देखेंगे यहां पर दूसरे फ्रंट पे हम आपको लाए हैं, यहां पर जो है बीआरओ के लोग लगातार लगे हुए हैं कि इस हाईवे को जल्द से जल्द जो है वो बनाया जा सके। और यहां पर बड़ी बड़ी क्रेन्स के जरिए इस पूरे इलाके की कटिंग करके एक बार फिर से नया स्ट्रेच ये हाईवे का जो है बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊंगा, ठीक ऊपर आप देखेंगे, क्योंकि कश्मीर में हालात इतने खराब हैं कि वहां पर लोगों के फंसे होने की खैर खबर जो है पता नहीं चल पा रही। इसी तरह से आप देखें जो लोग फंसे हैं कश्मीर में वहां से पैदल चलकर यहां आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जम्मू में जो लोग फंसे हुए थे, जिनके रिश्तेदार कश्मीर में हैं, पानी में हैं, ये लोग जो है उन तक जो है पहुंचने के लिए इसी तरह के कई बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की जो है खैर खबर इन तक पहुंच पाए। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये लोग कश्मीर जा रहे हैं पैदल चल के। वजह यह है कि ये जानना चाहते हैं कि इनके घर वालों का क्या हाल है। आप कहाँ जा रहे हैं आखिर? मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं अपना माल लेके जा रहा हूँ और 5-7 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं हम। बाकी घर वाले वहाँ श्रीनगर में फंसे? नहीं, हमारे घर वाले नहीं, मैं तो यहाँ से गाड़ी लेकर माल लेके। आप बताएंगे आप कहाँ से? मैं पुलवामा का रहता हूँ, मैं घर वाले उधर फंसे, पता नहीं है कैसे। कब से वहाँ फंसे? तकरीबन 4 तारीख से। उनसे कोई बात हो पाई ना? कौन कौन है घर पे? घर में है, बेटी है 2, बेटा 3 और घर वाली है। तो वहाँ अभी तक कोई खैर खबर? कुछ पता नहीं चल रहा। उनका नाम कुछ? नाम तो है, मतलब विश्वाक मजीद है, बेटे का नाम है जहांगीर मजीद है,
हाकिम मस्जिद है, वो सारे वही हैं। वही सारा है। तो ये लोग हैं मजबूरन यहाँ से, क्योंकि कोई सड़क संपर्क नहीं है, एयरफोर्स की सॉर्टीज चल रही हैं, मगर प्रायोरिटी वहां से लोगों को निकालने ही की है, मगर वहां कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से लोग कटे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जबरदस्त मलबा है, लिहाजा सेना हाईवे को दोबारा चालू करने के लिए जी जान से जुटी है। आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर काम चल रहा है। अजय जांडियाल किसी तरह यहां पहुंचे, मौके से उनकी ये लाइव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस टीम के साथ है जो इस वक्त यहां पर काम में जुटी है। आपको बता दूं कि ये हाईवे जो है पिछले 4 दिन से लगातार बंद है और प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इसे जो है रिस्टोर किया जाए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जो इस जेसीबी के ऑपरेटर हैं, इनको पूछते हैं कि किस तरह की यहाँ पे स्थिति थी, अब क्या हाल है। आप मुझे बताएं, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं और किस तरह के हालात हैं? ये कुछ 5-6 दिन हो गया। तो किस तरह का मलबा था, कितनी बारिश हुई थी यहाँ? बारिश सर बहुत है, बहुत बुरा हाल, बहुत। तो अब कब तक इसे रिस्टोर हो जाएगा? ये 5-6 दिन लगेंगे। और कहाँ से आया ये मलबा सर ऊपर से पहाड़ी से स्लाइडिंग हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया। जैसे बारिश होती है ना, वहाँ ऊपर से स्लाइड हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मलबा जो है, ये मलबा है जो पहाड़ कटकर बारिश के कारण, पानी के कारण बहकर यहाँ नीचे आ गया और उसी के बाद से ये स्थिति जो है आप देख सकते हैं पूरे हाईवे की बनी हुई है। और इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर एक्सक्लूसिवली यहाँ पहुंची है, इस कहीं ना कहीं इस जो रिस्टोरेशन टीम है इसका हिस्सा बनी है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर। अब आपको दोबारा श्रीनगर से आगे बनिहाल लेकर चलते हैं। बनिहाल बारामूला रेल लाइन पर सैकड़ों लोग जगह जगह जमा हैं। राजीव शर्मा भी मौके पर पहुंचे, उनकी लाइव रिपोर्ट। ये रेलवे की वो लाइन है जो बनिहाल से बारामूला तक के लिए बनाई गई थी। करीब साल भर पहले इसका उद्घाटन हुआ था और 180 किलोमीटर की दूरी यहां तय करके लोग जाते थे। लेकिन जब से पानी फैला है, पूरे इलाके में पानी आया है, तब से ये भी रेलवे लाइन बंद है। लिहाजा लोग यहां से दूर जा नहीं पा रहे और जिनको जाने की कोशिश भी है, जो जा सकते हैं, वो यहां से किसी तरह से बीच गांव में से होकर एयरपोर्ट तक, बडगाम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं। वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि श्रीनगर के भी सारे रास्ते, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो श्रीनगर के लिए खुला हुआ हो, सभी कटे हुए। तो जो यहाँ पर है वो यहाँ फंसा हुआ है और वो दिक्कतों के बीच में है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और कई सारे लोगों से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब लोग किसी तरह से कोशिश करके इस पटरी के जरिए दूर दराज के इलाकों तक जा रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं। क्या मुश्किलें हैं कि करके इन्हीं लोगों से पूछते हैं किस तरह से काट रहे हैं जिंदगी। अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें कोई मदद नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। हम सब लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। हम किसी भी तरह से पानी से निकल आए और हमने अपनी जान बचाई। पता नहीं है हमारे घर वाले कहाँ है, कहाँ होंगे इस वक्त, क्या पता है वो जिंदा भी है या मरे हुए हैं। कितने दिन से नहीं मिले घर वालों से? 5-6 दिनों से घर वालों से नहीं मिले। किधर है आपका गाँव? यहाँ पे हम आरत के रहने वाले हैं। बड़गांव में पड़ता है, वो एक मंजिले में पानी भरा हुआ है। आप कब से मैनेज कर रहे हैं? कितना वक्त हो गया है? हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर देख रहे हैं, कितनी मदद गिर रही है यहाँ? मदद क्या गिर रही है, थोड़ी सी बिस्किट गिरा रहे हैं वो हेलीकॉप्टर। इतने लोगों में वो बिस्किट, उस पर तो झगड़ा ही हो जाता है और इतना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है खाने पीने का इन लोगों के लिए। और आप देख रहे हैं बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो भी टेलीफोन नेटवर्क है पूरा, हर कोई किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क नहीं चल रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क किसी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हर तरह के नेटवर्क की दुश्वारियां हम भी झेल रहे हैं, रिपोर्ट करते हुए, आप तक ये खबरें पहुंचाते हुए। लेकिन ये लोग जितना नहीं कह पा रहे हैं उसको उससे भी कहीं ज्यादा समझे जाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के आगे का हाल आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुदरत के कहर में जिंदगी की डोर, घाटी में ने कई गांव को निगल लिया है। इन्हीं में से एक है जम्मू से कुछ ही दूरी पर मौजूद असराराबाद। ये गांव करीब करीब पूरी तरह बह गया है। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल आपको दिखा रहे हैं इस गांव के हालात। ये तस्वीरें आज की हैं।
इस समय हम रामसू के उस इलाके में हैं जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। खासतौर पे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो ये पूरा इलाका जो है जम्मू कश्मीर के हाईवे को काटने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो बह चुका है फ्लैश फ्लड्स में। और हम इस वक्त एक आर्मी के मेडिकल कैंप में खड़े हैं जो सेना द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। आप देखेंगे ये लोग जो है कतार में खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है और वहां पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहां जो है सेना के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगवाया गया है और इसी तरह का ठीक मेडिकल कैंप जो है दूसरी तरफ भी आप देखेंगे यहां पर मेडिसिन दी जा रही हैं, चेकअप हो रहा है, किसी को किस तरह की दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, बीमार है, तो उन सबको जो है यहां पर दवाइयां दी जा रही है, चेकअप हो रहा है। यहां पर लोग कतारों में हैं। यहां कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार ये कहां से आए हैं, क्या दिक्कत। आप मुझे बताएं आप कहां से आए हैं और क्या। हम आवा से आए हैं। वहां किस तरह के हालात हैं। उधर भी बहुत पानी है, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है किराए के लिए। फिर आप कैसे पहुंचे। पैदल आए हैं, उधर से एयरपोर्ट से पैदल आए हैं। पानी कितना कितना था। इतना पानी था, पूरा पानी था, बुरा पानी था, अभी भी पानी है। कितने लोग और फंसे होंगे। उधर बहुत है, अभी लाख से ज्यादा होगा, बहुत। अभी एक जगह पर एयरपोर्ट में 2-1.5 लाख अभी है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर इसी तरह के हालात, जम्मू कश्मीर में इसी तरह के हालात इस वक्त हैं और लाखों लोग जो वहां फंसे हुए हैं वो मजबूर हैं किसी भी तरह से उस हालात से निकलने के लिए। हालांकि सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ हर कोई मदद को लगा है, मगर संख्या इतनी ज्यादा है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद इन लोगों को वहां से कई किलोमीटर पैदल चलकर जम्मू या सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, रामसू। हम इस वक्त जम्मू से कुछ ही दूरी पर सिद्रा के असराराबाद इलाके में हैं और आपको बता दूं कि मैं एक मकान के अंदर खड़ा हूं। कुछ दिन पहले तक ये एक आशियाना था एक परिवार का, मगर आज खंडर में तब्दील हो गया है। 4 दिनों तक हुई लगातार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने इस पूरे इलाके में जो 250 मकान थे उन सबको जो है खंडर में तब्दील कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही हालात जो हैं यहाँ बाकी इलाकों में भी हैं। आप ऊपर तक देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी। आप मुझे बताएं कब ये पानी आया था और किस तरह का पानी जब यहाँ पहुंचा तो किस तरह की शक्ल ले ली उसने। परसों रात को जो है 12 और 1 के बीच में बारिश शुरुआत हुई और उसके बाद ये पानी आस्ता आस्ता बढ़ता ही गया। तो उस आफत की जद में हमारे मकानात, हमारे तमाम कागजात, हमारी हर चीज, साजो सामान, घरेलू, हम मिलिटेंट से अफेक्टेड लोग हैं, यहाँ आकर के हमने बंदोबस्त करके अपना तो गुजर बसर कर रहे थे। अब सब का सब जो जमीन बोस हो चुका है। आप यहाँ जब पानी आया उसके बाद से आप ऐसे यहाँ खड में ही रह रहे हैं बिना छत के। जी, सीआरपी कैंप में गए थे, वहाँ रह रहे थे, फिर उधर से वापस आए। जब घर में कोई कपड़ा शपड़ा नहीं था, बच्चों के नीचे गिर गए थे, वहाँ से जाकर लाया, फिर किसी ने दिए, खाना शाना भी आर्मी वालों ने दिए, खाया शाया। फिर अभी कुछ रहने के लिए बंदोबस्त हुआ है। अभी कुछ नहीं अभी तक। तो आप सुन सकते हैं ये हाल जो है, ऐसा ही हाल जम्मू के हजारों गांवों का है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, सिदड़ा। तो जम्मू कश्मीर के हालात पर लगातार हमारे संवाददाताओं की नजर बनी रहेगी। पल पल का अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आगे देखिए, जाने भी दो यारों।